हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 स्वच्छता साधित्र फिटिंग सैनिटरी अप्लायंस। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रसाधन कक्ष फिटिंग टॉयलेट्स फिटिंग्स। तो पेयजल या अवजल पाइप्स क्या होते हैं। देखिए कि हम जानते हैं कि आधुनिक आवास में सही से रहने के लिए मानव को दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक तो वायु है। वायु के लिए प्राणी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि ये प्रकृति में नियमित रूप से विद्यमान है और सबको फ्री में मिलती है। पानी भी क्या होता है, जल होता है, फ्री में उपलब्ध है, लेकिन उसको हमें यूज़ करने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आवासों में जल दो कामों में आता है। एक होता है पीने के लिए, ठीक, और दूसरा होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं ऐड करते हम। फिर आता है इन दोनों कार्यों के लिए अलग अलग पाइप्स डालते हैं। पेयजल शुद्ध व साफ होता है, परंतु जो फ्लशिंग क्रिया से पानी निकलता है वो दूषित होता है। इसमें मानव का मलमूत्र भी मिला रहता है। अतः भवन में पेयजल के लिए और फ्लशिंग जल, अपशिष्ट जल या मलक जल के लिए अलग अलग पाइपलाइनें डाली जाती हैं। पेयजल पाइप से जहाँ शुद्ध जल बाहर से भीतर आता है, वहीं फ्लशिंग पाइप से दूषित जल, मलक जल घर से बाहर ले जाया जाता है। दोनों प्रकार के पाइपों को एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखते हैं और कभी भी इन दोनों लाइनों में क्रॉस कनेक्शंस नहीं देते। पेयजल पाइपों में जल दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक बहता है, जबकि सीवेज नलों में पानी गुरुत्वीय प्रभाव के कारण स्वतः ऊंचे तल से निचले तल को बहता है। पेयजल तथा अवजल पूर्ति निपटान के लिए लगाए गए फिटिंग्स व पाइपें सैनिटरी फिटिंग्स कहलाती हैं। फिर है आपका स्वच्छता फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग्स। तो देखिए, पेयजल अवजल नलों तथा इसके स्थापन के लिए आवश्यक फिटिंग की चर्चा हमने पढ़ ली थी चैप्टर 3 में। फिर भी स्वच्छता फिटिंग के विवरण निम्न है। पहला है टोंटी, टैप्स। तो देखिए, सप्लाई पाइप से पानी लेने के लिए उस पर उचित बिंदुओं पर टोटियाँ लगाई जाती हैं, जिनके मुख्य नाम हैं रोक टोटी, स्टॉप कॉक, जल टोटी, बिब कॉक, पिलर कॉक, खंबा टोटी एंड स्वतः बंद टोटी, पुश कॉक। रोक टोटी क्या होती है, देखिए आपकी जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पाइपलाइन पर रोक टोटी लगाई जाती है। सर्विस पाइप पर जल मीटर से पहले पानी की सप्लाई पूर्णतः रोकने के लिए टोटी लगाते हैं। यह टोटी संग्रह टैंक, धावन पात्र, फ्लशिंग सिस्टम में जल टोटी से पहले लगाई जाती है। ये टोटी 15 mm से 60 mm माप में बनाई जाती है। जल टोटियाँ घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर खुलती और पानी देती हैं। टोटियाँ धातु की या प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। फिर आता है आपका जल टोटी। देखिए, पाइपलाइन में जल लेने के लिए यह टोटी पाइप के छोर एंड पर लगाई जाती है। यह टोटी स्नान कक्ष, रसोई घर इत्यादि में होती है। जल टोटी की रचना रोक टोटी की भांति होती है, परंतु इसका निकास सिरा नीचे की ओर झुका होता है ताकि पानी की धार सीधे नीचे की ओर आए। फिर है खंबा टोटी। यह टोटी खड़े पाइप ऊर्ध्व पाइप पर लगाई जाती है और जल टोटी की भांति कार्य करती है। इस टोटी में पानी वर्टिकल डायरेक्शन में आता हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर निकलता है। यह टोटी धावन पात्र तथा सिंक में लगाते हैं। इसका नामित व्यास 15 mm से 20 mm होता है। फिर आता है स्वतः बंद टोटी। इस टोटी के सिरे पर एक नूब लगी रहती है, जिसके पुश करने पर पानी निकलता है। छोड़ देने पर पानी का निकलना स्वतः बंद हो जाता है। यह टोटी सार्वजनिक स्थानों, रेल के डिब्बों, प्लेटफॉर्म इत्यादि पर लगाई जाती है ताकि पानी की बर्बादी ना हो। फिर आता है वॉश बेसिन। इसका क्या यूज़ होता है, यह हाथ पैर मुंह धुलने के लिए घरों तथा सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, अस्पताल, रेल, बस अड्डे पर लगाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। स्तंभ, पेडेस्ट्रियल या फर्श पर खड़ा धावन पात्र, पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन, एंड दीवार से सटा ब्रैकेटेड धावन पात्र, फ्लैट बैक, एंगल बैक वॉश बेसिन। धावन पात्र में जल प्रवेश के लिए एक या दो खंबा टोटी लगाई जाती हैं। गर्म जल व ठंडा जल के लिए जल निकासी के लिए इसकी तली में जाली युक्त निष्कास छिद्र रखे जाते हैं, जिसकी तली पर बोतल ट्रैप लगा होता है। जल ओवरफ्लो के लिए शीर्ष में एक निकास छिद्री रखी जाती है। वॉश बेसिन मुख्यतः 630, 450
550 इंटू 440 400 इंटू 400 में उपलब्ध हैं। फर्श से इसके रिम की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर रखी जाती है। दोनों प्रकार के धावन पात्र चित्रों में दर्शाए गए हैं। देखिए, ये देखिए दीवार से सटा वॉश बेसिन है। ये इसका प्लग है, यहाँ पे ट्रैप लगा रहता है। और ये क्या है, वेस्ट पाइप है 32 फाई का। फर्श से ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। और ये इसकी कोई वॉल है जिससे सटा के लगा हुआ है। ये ओवरफ्लो है, यहाँ से होता है। और ये खंभा टूटी है, इसको घुमाने पर यहाँ से पानी आता है। 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब फर्श पर खड़ा वॉश बेसिन देखिए, ये क्या है, ये भी दीवार के सहारे ही टिका हुआ होता है। इसमें देखिए ये ट्रैप लगा हुआ है। फर्श से ऊंचाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर। फिर क्या है, ये फ्लोर पे टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस पर है, और जबकि ये फर्श पर खड़ा है। फिर है आपका जल या सिंक, सिंक या जल कुंडी जिसे कहते हैं हम सिंक। ये क्या होता है, बर्तन तथा क्रॉकरी धोने के लिए रसोई घर में लगता है। यह चीनी मिट्टी, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक के बने होते हैं और विभिन्न मापों में उपलब्ध हैं। अपशिष्ट जल निकासी के लिए इस पात्र की तली में छेद रखा जाता है जिसका निकाय पाइप से संबंध होता है। रसोई घर में लगाए जाने वाले सिंक के साथ एक ड्रेन बोर्ड भी लगा रहता है जिसकी ढाल सिंक की ओर होती है। नाली पट पर बर्तन धोकर सूखने के लिए रखे जाते हैं। नाली पट वाले सिंक का माप 510 इंटू 1040 लिया जा सकता है। ये देखिए नाली बोर्ड है, ये सिंक है, और ये अपशिष्ट जल छिद्र बीच में होता है नॉर्मली, ये यहाँ पे साइड में है। ये कुंडी है और ये ओवरफ्लो होल। फिर है आपका बाथटब। देखिए कि ये कुछ साइज़ हैं, ये चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सा सिंक यूज़ होता है। स्नान टब देखिए, यह टब स्नान करने के लिए स्नान कक्ष में लगाया जाता है। टब में गर्म तथा ठंडे पानी की टोटियाँ होती हैं। इस तली में दूषित जल निकास के लिए छिद्र बना रहता है। ये धातु प्लास्टिक के बने होते हैं। स्नान टब की लंबाई 1.70 से 1.85 मीटर, चौड़ाई 50 से 75 सेंटीमीटर, गहराई 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। स्नान टब चित्र में देखिए दर्शाया गया है। दीवार की ओवरफ्लो पाइप है और ये जल अपशिष्ट के लिए पाइप है। ये फर्श है जिस पे टिका हुआ है और जल की 2 टोटी लग रही हैं, एक गर्म जल के लिए और एक ठंडा जल के लिए। यह आपका बाथटब। फिर है बौछारक के फव्वारा शावर। इस पात्र से पानी फुहार के रूप में निकलता है। ये स्नान कक्ष में लगाया जाता है। इसका दीवार से प्रोजेक्शन 45 सेंटीमीटर तक और ऊंचाई फर्श तल से 1.8 से 2 मीटर रखी जाती है परंतु 2.2 मीटर से अधिक नहीं रखते। पानी खोलने के लिए इस पर स्टॉप कॉक लगी रहती है। नहाते समय फर्श पर गिरे पानी के निकास के लिए फर्श में नहानी ट्रैप लगाया जाता है। जैसे ये नहानी ट्रैप लगा है फर्श पे, ये बिब कॉक है और ये स्टॉप कॉक है किसकी, शॉवर की। ये इसकी हाइट दे रखी है। फिर है आपका पेजर, धार, फब्बारा या ड्रिंकिंग फाउंटेन। यह क्या होता है, सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के लिए लगाते हैं। टोटी को खोलने पर इसमें से दांव पर सीधी जलधार निकलती है जिससे पानी पीते समय होठ पात्र को नहीं छूते और स्वच्छता बनी रहती है। ये देखिए ओरिफाइस है, जलधार, स्टॉप कॉक लगी है, जल यहाँ से प्रवेश कर रहा है। ये ट्रैप तथा जल सील है और दूसरी जल निकास यहाँ से हो रहा है। ये थे आपके कुछ, और वाटर क्लोजेस्ट पेन वगैरह भी हैं और इनके टाइप्स भी हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक